सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका वीडियो आप लोगों के सामने जरूर आया है और उसके प्रश्न आप लोगों ने मुझसे भी पूछे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ये क्या वास्तव में सही है। तो हम बात करने वाले हैं उस आरटीआई के वीडियो के बारे में जिसमें यह बताया जा रहा है कि आरटीआई का रिप्लाई आया है और आपके एसएससी जीडी में है वो पद बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल सत्य है या कुछ इसमें अपने पास अफवाह भी हो सकती है? तो ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है, वो आप लोगों के लिए पूरा कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला है। चलो पहले अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में देखो बात करते हैं। मैं प्रूफ देख के बताऊंगा भाई कि ये कितना सच है आरटीआई का मैटर, है ना। ये जो आरटीआई है ना आपके पास, ये आरटीआई की बात कर रहे हैं भाई, आरटीआई की बात करें तो ये मैटर क्या चल रहा है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि आरटीआई का रिप्लाई आ गया है और पद वो बढ़ाए जाएंगे, ये सारी बातें चल रही है। तो एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले तो आरटीआई का जो रिप्लाई आता है ना, वो रिप्लाई अगर एसएससी से डायरेक्ट पूछते हैं कि आप क्या पद बढ़ाओगे। आरटीआई में आपने क्या प्रश्न पूछा है? ये प्रश्न पूछा होगा क्या पद बढ़ेंगे, है ना, क्या पद बढ़ेंगे, ये प्रश्न पूछ लिया आप लोगों ने। तो क्या इसका सीधे जो एसएससी है उसके पास अधिकार है कि वो बता सकता है कि हाँ पद बढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। एसएससी कभी भी आपको ये आंसर नहीं देता है जब तक कि वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता है। एसएससी आपके पास जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता है तब तक वो अपने आरटीआई के रिप्लाई में ये कभी नहीं कहेगा कि हम पद बढ़ाएंगे, लेकिन पद बढ़ेंगे जरूर। इसका भी मैं कारण बताऊंगा, तर्क दूंगा भाई, मेरे पास तो तर्क है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, है ना, ये बात क्यों कही है मैंने कि नोटिफिकेशन के बगैर रिप्लाई नहीं दे सकता, इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो पद बढ़ाने के अपने पास एक प्रोसेस होती है भाई। क्या प्रोसेस होती है? जो प्रोसेस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस अगर अपन देखते हैं तो आरटीआई का रिप्लाई इतना आसान नहीं आ सकता है। प्रोसेस क्या है आपके पास? प्रोसेस ये बता रहे हैं कि जब पद बढ़ाने होते हैं, है ना, किसी भी अपने पास वैकेंसी में जो सेंट्रलाइज्ड होती है यानी जो सेंटर की होती है, उसमें सबसे पहले सीएपीएफएस मतलब क्या होता है? सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, जिसको अपन कहते हैं ना, यानी अपने पास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसको अपन कहते हैं, इसमें ये सारे शामिल होते हैं भाई, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इसके अलावा जो और भी पद है ना वो सारे इसमें शामिल होती है। ये सीएपीएफएस है वो पहले गणना करता है कि हमारे पास कितनी रिक्तियां हैं। मान के चलो अभी आपके पास 25,487 हैं शायद पद, 25,487, इस पर भी चर्चा करने वाले, इतने पद हैं। अब ये मान रहे हैं कि ये अपने पास है ना पद तो कंप्लीट हुए नहीं, हमारे पास रिक्त पद 25 और बच गए भाई, है ना, यानी 50,000 है अपने पास और उसमें से इतने करते हैं तो अपने पास कितने बचेंगे भाई? इसमें अपने पास 25 नहीं 24,513 और बच गए भाई, ये पद और बच गए। तो ये रिक्तियों की गणना करता सीएपीएफएस। इसके बाद में ये अपने पास भेजता है किसको? गृह मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं। इसके पास जाती है एमएचए, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो। यहाँ से फिर ये अपने पास एमएचए जो है वो क्या करता है? इनको कुल मिलाकर गणना करता है, तर्क वितर्क करता है भाई। यहाँ पे भी आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं बड़े बड़े, सभी बलों को रिक्तियां मिलाकर क्या करते हैं? तय करता है कि एसएससी को कितने पदों पर भर्ती करनी चाहिए। ये एमएचए जब कहता है ना कि आपको इतने पदों पर भर्तियां करनी है, जब ये कहता है कि आपको इतने पद बढ़ाने हैं, तब एमएचए है कि वो क्या करता है? वो संख्या एसएससी को भेजता है। मान के चलो अपने 25,487 और कहते हैं नहीं इसमें 20,000 और जोड़ दो भाई, 20,000 प्लस करो, तो एसएससी के पास सूचना आती है। तो इस सूचना के आधार पे एसएससी उसी के आधार पे वैकेंसी नोटिस, जिसको मैं नोटिफिकेशन कह रहा हूं, या संशोधित रिवाइज्ड वैकेंसी जारी करता है। अब जब ये जारी कर देता है ना तब जाके आपको पक्का रिप्लाई मिलता है, अन्यथा आप हवा में तो कुछ भी बातें कर लो भाई। ये पूरी प्रोसेस है आपकी अपने वैकेंसी बढ़ने की। अब ये वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, तो फिर आपने तो हमें कन्फ्यूजन में डाल दिया, हमारे तो इतने अंक बन रहे थे। चिंता मत करो, इसका भी रिप्लाई देने वाला हूँ। आपके पास ये अपना पीछे का कोई 2023 से रिकॉर्ड देख रहा हूं मैं, है ना, 2023 से रिकॉर्ड है भाई। अगर 2023 की बात करें तो देखो यहाँ पे तो पद अपने पास आए खूब थे, तो इसमें तो बढ़ाए भी नहीं, जितने आए थे उतने कर लिए। यहाँ पे एसएससी जीडी ने 2024 में क्या है 26,146 पद निकाले, लेकिन इसके बाद में इसमें 20,000 प्लस पद है वो ऐड किए भाई, ये ऐड किए हैं। इसके बाद में 25 में आए 39,431, उनको अपने पास 53,600 कर दिए, तो इसमें भी 1500 कितने हो गए? लगभग 14,000 पद बढ़ाए गए हैं भाई। अब यहाँ पे 25,000 पद निकाले हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास इतने पद तो पक्के होने हैं।
53,000 पद आपके निश्चित होंगे भाई, 53,000 प्लस पद है वो हो जाने चाहिए, मैं ये कहता हूँ पक्का होगा। ये एसएससी का रिकॉर्ड है, आप 2018 में भी देख लेना, वहाँ पे भी अपने पास क्या पद बढ़ाए गए थे। तो ये जो है ना, ये जो फैक्टर बता रहा है, ये जो रिकॉर्ड बता रहा है एसएससी का, ये कहता है कि आपका पद है वो बढ़ेंगे। अब ये पदों के बढ़ने के बाद में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप उस दायरे में हो, पद बढ़ने हैं, निश्चित बढ़ने हैं, और जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, अगर आप उस दायरे में हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है। अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने जितने आंकड़े बताए हैं, क्या एसएससी की वेबसाइट पे, अब जैसे अपने पास इसका कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं पदों का, तो देखो आरटीआई की बात को मैं एक बार प्रूफ नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं क्यों नहीं मानूंगा, इसका कारण मैं बता देता हूँ। इसका कारण है ये, अपने पास वेबसाइट, जब अपन इस पे आते हैं, अगर अपने पास इस एसएससी के पास आ जाता है एमएचए से, है ना, एमएचए से आ जाता, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही, ये जैसे ना टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ सीनियर, इसमें देखो मैं एक दिखा देता हूँ, रिवाइज्ड का भी आएगा, इसमें आपके पास रिवाइज पक्का आएगा भाई, टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ सीनियर। चलिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो अपने पास ये रहा, ये तो अपना मुख्य नोटिफिकेशन है, इसमें आपके पास आ जाएगा रिवाइज्ड और जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा भाई, इसमें रिवाइज्ड और जुड़ जाएगा बिल्कुल। और इसमें अगर जब अपन देखते हैं तो इसमें तो इसने किया ही नहीं है एसएससी ने, तो फिर एसएससी, अगर आपके पास ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे एसएससी ने कुछ नहीं किया, ये देखो जब यहाँ पे टिक करते हैं तो ये रही आपके पास टोटल, नहीं ये नहीं है भाई, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये कहाँ आ गए भाई, हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल वैकेंसी ऑफ, तो यहाँ पे देख लो पद बढ़ाए नहीं है, अभी नहीं बढ़ाए हैं, इसका मतलब वो जो अपने पास आ रही है चर्चा, क्या कौन सी, कि आरटीआई के द्वारा सूचना आ गई है, तो वो सूचना भी सच नहीं है। इसका एक और कारण बता देता हूँ, रिवाइज टेंटेटिव में दिखा देता हूँ, रिवाइज कैसे आएंगे भाई, चलिए इसका एक सबूत दिखा देते हैं, रिवाइज कहाँ से आई है भाई। अच्छा इसमें एक बार दिखा नहीं रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जब आप नीचे देखोगे तो उसके नीचे रिवाइज्ड, ये देखो ये रहा अपने पास, है ना, ये नोटिफिकेशन है, इसमें अपने पास रिवाइज्ड कब का है, ये 21/4/25 का है भाई, ये पुराना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे आएगा आपके पास, है ना, ये पुराना है तो इसके अनुसार ही बिल्कुल वैसा आएगा। वहाँ पे ये देखो 53,690 जो पिछले साल बढ़े थे ना, वो है आपके पास, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लिखा आएगा रिवाइज्ड वाला, तो ये देख लेना आप लोग। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आपके पास वो आरटीआई वाली सूचना है, वो थोड़ी सी मुझे ऐसे ही लग रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो आंकड़ा मैंने बताया है। एसएससी आपके पास कुछ भी रिप्लाई देता है तो वो उस आधार पे नहीं देता है कि हाँ भाई पद बढ़ाएंगे, वो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है। एसएससी वैसे कुछ भी रिप्लाई दे सकता है, ऐसे कह सकता है कि भाई हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, एक रिप्लाई ये भी हो सकता है, ये रिप्लाई हो सकता है कि भाई हमारे पास जो रिक्तियों की सूचना है वो अभी तक एमएचए से आई नहीं है, तो ये भी हो सकता है, ये भी कह सकता है कि प्रोसेस अभी जारी है, तो कुछ भी ऐसा अपने पास उत्तर दे सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहेगा कि हम इतने पद बढ़ाएंगे। कारण मैंने बता दिया क्या रहने वाला है, ये कारण है उसका। तो बस आज के इस वीडियो का मेरा यही ध्येय था कि आपके सारे कन्फ्यूजनों में दूर कर दूं। तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसके अलावा एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप अपने CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हो और उसके ओल्ड पेपर्स की सहायता से तैयारी करना चाहते हो, तो मैं ओल्ड पेपर्स की एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।